नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। क्लास 10th का ये पहला चैप्टर जो है, इस सूरदास जी के पद की दूसरा पद जो है वो हम लोग देखेंगे। अध्याय तो आपका पहला ही है और इसमें दूसरा पद जो है उसकी व्याख्या देखेंगे, ठीक है, और इसका अर्थ समझेंगे एक एक शब्दों के साथ। तो देखो, अभिगत गति कछु कहत न आवे। अव्यक्ति गति मतलब जो निराकार ब्रह्म की स्थिति है। अब सूरदास जी, यहाँ पर सूरदास जी तो सगुण भक्ति उपासक थे, ठीक, लेकिन यहाँ पर वो निर्गुण भक्ति की बात कर रहे हैं कि जो निराकार ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म है, उनकी स्थिति व्यक्त नहीं कही जा सकती, कही नहीं जा सकती। कैसे नहीं कही जा सकती? ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जैसे गूंगा व्यक्ति है, उसको मीठा फल दे दिए तो उसके अंतर्गत, अंतर्गत मतलब हृदय में, अंतर मन में, उसके अंतर मन में ही वो पता चलेगा उसको कि वो मीठा है, लेकिन वो आपको उस तरह नहीं व्यक्त करके नहीं बता सकता बोल के, क्योंकि वो गूंगा है। तो उसी तरह निराकार ब्रह्म की बात है, उनकी गति भी व्यक्त नहीं की जा सकती, कही नहीं जा सकती, क्योंकि वो हमारे आपके समझ के परे है। बड़े बड़े संत महात्मा ही समझ सकते हैं, हम आप नहीं। तो वही अभिगत गति कछु कहत न आवे। ज्यों गूंगे, गूंगे व्यक्ति को मीठे फल का रस पूछोगे तो वो उसके अंतर्गत ही, उसके अंतर मन में, उसके हृदय में ही रहेगा, ठीक, लेकिन वो आपको व्यक्त करके नहीं बता सकता कि इसका स्वाद कैसा है। अब परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। मतलब जो परम स्वाद है उसका, किसका? निराकार ब्रह्म का, ठीक। तो वो अमित, अमित मतलब असीमित, अतोष मतलब संतोष, संतोष उपजाएगा। निराकार ब्रह्म का स्वाद और गूंगे व्यक्ति को मीठे फल का स्वाद, उसको वो मतलब असीमित संतोष उसको उपजाएगा गूंगे व्यक्ति को, और जो निर्गुण ब्रह्म या निराकार ब्रह्म की स्थिति जान जाएगा उसको जो स्वाद मिलेगा, परमानंद की अनुभूति होगी, वो अमित असीमित संतोष उपजाएगा। लेकिन वो आपको हमको कैसे पता चलेगा? क्योंकि वो मन वाणी को अगम अगोचर, ठीक ना। तो अगम, अगम मतलब जहाँ तक पहुँचा ना जा सके, मतलब वो जो निर्गुण ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म अगम है, ठीक ना, वहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता। अगोचर जिनको देखा नहीं जा सकता, सो जाने जो पावे। जो जानेगा वही तो उस अनुभूति को महसूस करेगा, अनुभव करेगा। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, मतलब रूप, ठीक, आकृति नहीं रहेगी। रेख जो जैसे रेखा खींचा जाता है ना कि किस तरीके का भगवान है, उसके बिना, जुगत मतलब युक्ति, ठीक, और निरालंब के, बिना आलंब के, बिना आधार के, कित धावे, कहाँ दौड़ेंगे। सब विधि अगम विचारी, सब विधि विचार कर। सूरदास जी क्या कह रहे हैं? सब विधि अगम विचार, सब विधि अगम विचार, ताते सूर सगुन पद। इसीलिए सूरदास जी सब कुछ विचार कर कह रहे हैं कि सगुण पद ही गाना सही है। सगुण भक्ति धारा के कवि थे सूरदास जी, तो उनके लिए निराकार ब्रह्म के स्वरूप को बताना, कहना कठिन है, समझना कठिन है, बता रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए, अब सूरदास के पद का शब्दार्थ आप लोग देख लिए। ये है, रोक देती हूँ थोड़ी देर, लिख लेना, ठीक, और प्रसंग लिख लो कि इस पद में सूरदास जी निराकार ब्रह्म के रूप स्वरूप के विषय में बताते हुए कहते हैं। प्रसंग हो गया। अब व्याख्या लिख लो कि निराकार ब्रह्म के स्वरूप के विषय में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाकर उसके आनंद को अंतर मन में ही अनुभव कर पाता है,
उसे वह किसी को बता नहीं सकता। उसी प्रकार निराकार पर ब्रह्म का स्वाद सभी में विद्यमान है। हमारे अंदर भी भगवान है, आपके अंदर भी। जिसने उसको समझ लिया उसके अंदर असीमित संतोष उत्पन्न हो जाएगा। वह निराकार पर ब्रह्म मन और वाणी से अगम और अगोचर है, उसको वही प्राप्त कर सकता है जिसने उसको जाना है। उस निराकार ब्रह्म का न तो कोई निश्चित रूप है, न तो कोई उसका स्वरूप है, न ही उसके अंदर कोई गुण है, न कोई जाति है। बिना आधार का होते हुए भी इधर उधर दौड़ा करता है। और अंत में सूरदास जी कहते हैं कि सब भांति सोच विचार करके श्री कृष्ण के सगुण पद को गान करना स्वीकार करते हैं। कौन? सूरदास जी। ठीक। अब काव्य सौंदर्य आप लोग लिख लीजिए। अलंकार अनुप्रास है, भाषा ब्रज भाषा, शैली गेय पद मुक्तक, रस भक्ति और शांत है। सूरदास जी निराकार ब्रह्म को अस्वीकार करके साकार ब्रह्म को स्वीकार करते हैं। ठीक। चलिए, ये तीसरा हमारा है। किलकत कान घुटुरुअन आवत, मणिमय कनक नंद कै आंगन, बिंब पकरिबे धावत, कबहु निरख हर आप छाँव को, करिसो पकरन चाहत, किला की हसत राजत द्वैदतियाँ, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजत, अकर कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठकी साजत, बाल दशा सुख निरख यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत, अचरा तर लय ढांकी सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। अब पहली लाइन से हम लोग देखते हैं कि किलकत कान घुटुरुअन आवत, मतलब श्री कृष्ण भगवान घुटने के बल खिलखिलाकर, किलकत मतलब खिलखिलाकर हंसते हुए आ रहे हैं। और मणिमय कनक नंद के आंगन, मणियों से युक्त, कनक मतलब स्वर्ण का आंगन है नंद का। नंद बाबा का आंगन कैसा है? मणियों से युक्त है और स्वर्ण का है। अब बिंब पकरिबे धावत, ठीक है। बिंब प्रतिबिंब जो दिख रहा है उसको पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। धावत मतलब दौड़ना। आ कबहु निरख हरि आप छाँव, कभी अपनी परछाई को निरख कर देख कर पकड़ना चाह रहे हैं। ठीक। और किला की हसत, और खूब खिलखिला के हंस रहे हैं। और दो दांत, द्वैदतियाँ मतलब दो दांत उनको बहुत शोभा दे रही है। पुनि पुनि तिहि अवगाहत, मतलब जब हंस रहे हैं तो जो दो दांत उनका शोभा दे रहा है, राजत मतलब शोभा देना, तो वो पुनि पुनि बार बार उसको दिखाकर अपने दांतों को आकर्षित कर रहा है। अवगाहत मतलब आकर्षित करना। ठीक है। कनक भूमि पर कर पग छाया, और कनक मतलब स्वर्ण, भूमि मतलब पृथ्वी, पर कर हाथ पग पैर की छाया, हाथ पैर की छाया, ऐसी उपमा। ठीक है। यह उपमा एक राजत, एक उपमा मतलब इतना सुंदर लग रहा है उनके हाथों पैरों की छाया पृथ्वी पर, भूमि पर, कि करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, वसुधा पर हर पल, ठीक है, जैसे एक एक मोती, करि करि प्रतिपद एक एक पैर, और जो मतलब मणि के समान, वसुधा पर पृथ्वी पर उनके पैरों का छाप ऐसे लग रहा है जैसे कमल बैठ की साजत, कमल का फूल देखे हो ना, वैसे सज रहा है उनका पैर, हाथ पैर सब जो चल रहे हैं वसुधा पर पृथ्वी पर। इस बाल दशा के सुख को निरख कर, देख कर, मतलब 6 से 8 महीने के जो बच्चे रहते हैं ना, वो जब घुटनों के बल पृथ्वी पर चलते हैं जमीन पर, तो बहुत ही सुंदर, और पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हैं, तेज से भागते हैं, किलकारी मारते हैं। तो इस बाल दशा के सुख को निरख कर, देख कर यशोदा माता पुनि पुनि बार बार नंद जी को बुलाती हैं और दिखाती हैं कि देखो कैसे मेरा कान्हा कर रहा है। और अचरा तर लय ढांकी, और जब देख रहे हैं थोड़ा ज़्यादा चल गए, थक गए चल के, तो अपने आंचल के नीचे रख कर दूध, सूर्य के प्रभु यानी कृष्ण भगवान को दूध
पिला रही हैं। अब सूरदास, ये आप लोग शब्द अर्थ लिख लीजिएगा। किलकत खिलखिलाकर हंसना, घुटुरुवन घुटनों केवल, मणिमय मणिमय मणियों से युक्त, कनक स्वर्ण निरख देख कर राजत सुशोभित, पुनि पुनि यानी बार बार अवगाहत आकर्षित करते हैं। कर पग हाथ और पैर, कर मतलब हाथ और पैर, पग मतलब पैर। वसुधा पृथ्वी पर, प्रसंग लिख लीजिए आप लोग कि प्रस्तुत पद में सूरदास कृष्ण के बाल सौंदर्य का चित्रण करते हुए कहते हैं कि सूरदास श्री कृष्ण घुटने के बल खिलखिलाकर हंसते हुए आते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो मोतियों से युक्त नंद के स्वर्ण रूपी आंगन में परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हों। वह श्री कृष्ण कभी अपनी ही परछाई को देखकर उसे वह हाथ से पकड़ना चाहते हैं। जब वह खिलखिलाकर हंसते हैं तो उनके आगे के दोनों दांत अत्यंत ही सुशोभित होने लगते हैं। उनका सौंदर्य लोगों को बार बार अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। स्वर्ण रूपी पृथ्वी पर श्री कृष्ण के हाथ पैरों की छाया एक अलग प्रकार के सौंदर्य को व्यक्त कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो पृथ्वी ने उनके प्रत्येक पैर और हाथ पर एक एक मोती लगा दिए हो और उनके बैठने के लिए कमल का आसन सजा दिया हो। श्री कृष्ण के इस बाल सौंदर्य को देखकर माता यशोदा बार बार नंद को बुलाती हैं और वह श्री कृष्ण को आंचल में ढक करके उन्हें दुग्धपान कराती हैं। ठीक, चलिए अब चौथा देख लेते हैं। मैं अपनी सब गाय चराई हूँ प्रात, ये प्राप्त को प्रात लिख लीजिएगा, सुबह होते बल के संग यानी बलराम के संग जय हूँ, तेरे कहे न रहो। माता यशोदा उनको रोक लेती है ना, तो बोले तेरे कहे न रहो, आपके कहने पर मैं नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नए को डर नहीं लागत, मतलब थोड़ा भी डर नहीं लगता है ग्वाल बाल और गाय के साथ। और आज न सोऊं नंद दुहाई, नंद जी की कसम खा रहे हैं, करें आज नहीं सुबह को सोऊंगा। रैन रहूंगो जागत, रैन मतलब रात रहते ही मैं जग जाऊंगा। और ग्वाल सब गाय चरई हूँ मैं घर बैठे रहूँ, और सारे ग्वाल चले जाते हैं, ग्वाले सारे चले जाते हैं गाय को चराने और मैं घर पर बैठा रहूँगा। सूर श्याम तुम सोई रहो अब प्रात जान में। तब यशोदा माता क्या कहती हैं कि श्याम तुम अभी सो जाओ, सुबह मैं जाने दूंगी। एक बार और देख लो आप लोग कि मैं अपनी सब गाय चराई हूँ प्रात, इसको प्रात कर लीजिएगा, प्रात होत बल के संग, मैं अपनी गाय चराने जाऊंगा ग्वालों के साथ। अपरात होत बलराम के साथ, बल मतलब बलराम जी के साथ जाऊंगा। तेरे मतलब माता यशोदा करें तुम्हारे कहने से मैं नहीं रहूँगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर ग्वालों के साथ, ठीक, गायन के साथ मुझे थोड़ा भी नायकहु डर नहीं लागत, मतलब थोड़ा सा भी डर नहीं लगता। आज न सोऊं, सुबह को सुला देती थी ना माता यशोदा, तो आज न सोऊं नंद दुहाई, नंद बाबा की कसम खा के कहते हैं रात रहते ही जग जाऊंगा। और ग्वाल सब गाय चरे मतलब सारे ग्वाले, सब बच्चे इनके साथ वाले इनसे बड़े जितने थे सब गाय चराने जाएंगे और मैं घर में बैठा रहूँगा। सूर श्याम तुम सोई रहो अब प्रात जान में देव। तब यशोदा माता कहती हैं, जब इतना जिद करते हैं रात को सोते समय, तो कहती हैं कि अभी तुम सो जाओ, मैं सुबह तुमको जाने दूंगी। ठीक, अब आप लोग शब्दार्थ बलराम बल को करें नैको मतलब थोड़ा सा भी, और प्रसंग लिख लीजिए। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण माँ यशोदा से गाय चराने जाने के लिए जिद करते हैं, और इसकी व्याख्या लिख लीजिए आप लोग कि श्री कृष्ण माँ यशोदा से अपने गाय को चराने के लिए जिद करते हुए कहते हैं, हे माँ मैं अपनी सभी गायों को चराने के लिए जाऊंगा, सुबह होते ही बलराम भैया के साथ चला जाऊंगा और तुम्हारे कहने से मैं नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल और गायों के भीतर मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं लगता। नंद बाबा की दुहाई देकर मैं कहता हूँ कि आज मैं नहीं सोऊंगा, पूरी रात में जागता रहूँगा। हमारे साथ के सभी ग्वाल बाल गाय को चराने जाएंगे और मैं घर पर बैठा रहूं, अर्थात मैं घर पर नहीं रहूंगा। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा श्री कृष्ण से कहती हैं, हे श्याम अब तुम सो जाओ, जैसे ही सुबह होगा वैसे ही मैं तुम्हें गायों को चराने के लिए जाने दूंगी। काव्य सौंदर्य लिख लीजिए आप लोग कि सरल
सहज स्वाभाविक ब्रज भाषा है। माँ यशोदा से कृष्ण की जिद की मनोहारी चित्रण है और रस वात्सल्य है। श्री कृष्ण की निर्भीक भावना व्यक्त हुई। पद संख्या 5वां है, जिसका हम लोग अर्थ समझेंगे, फिर प्रसंग और व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है। पहली लाइन, मैया हौ न चरई हो गए। चौथे पद में अभी आप लोगों ने देखा कि जिद कर रहे हैं माँ यशोदा से कि मैं गाय चराने जाऊंगा, तेरे कहने पर नहीं मानूंगा। लेकिन अभी क्या कह रहे हैं कि मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। क्यों? सिगरे ग्वाल घिरावत मोसे मोसो मेरे पाए पिराई। मतलब सारे जो ग्वाल हैं वो मुझसे ही गैया को घिरवाते, मतलब इधर उधर बिखर जाती है ना, सब चरती हैं गाय, तो उसको एक जगह इकट्ठा करते हैं। घिरावत एक जगह मुझसे ही करते हैं, इससे मेरा पाँव दर्द कर रहा है। पिराई, पिराई मतलब दर्द करना। तो ज्यो न पत्याई पूछ बल, अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो बलराम भैया को अपनी सौगंध देकर पूछ लो। अपनी सौ दिवाई मतलब अपनी सौगंध दिलाकर किससे पूछ लो? बलराम भैया से पूछ लो। ठीक। यह सुन माई जसोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई। यह सुनकर जो माँ यशोदा हैं वो बहुत ही मतलब गुस्सा हो जाती है, रिसाई, अब गाली देकर ग्वाल वालों को क्रोध कर रही हैं, रिसाई गुस्सा हो रही हैं। मैं पठवत अपने लड़का को आवे बहराई, मतलब मैं अपने बेटा को, लड़का को, मैं पठवत अपने लड़का को, मैं अपने लड़का को मन बहलाने के लिए भेजती हूँ। तो सूरदास सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिगाई, और सारे बच्चे मेरे बालक को क्या कर रहे हैं? चिढ़ा रहे हैं, रिगाए रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं। कह रही है माता यशोदा कि मेरे बच्चे को मतलब चिढ़ा चिढ़ा के, ये तो मेरा छोटा, बहुत ही छोटा बालक है, मैं इसको मन बहलाने के लिए भेजती हूँ, लेकिन सब दौड़ा दौड़ा कर चिढ़ा रहे हैं। ठीक। अब आप लोग शब्दार्थ देख ले। घिरावत मतलब घिरवाना, पाई पैर, पत्याही मतलब विश्वास, रिसाई क्रोध व्यक्त करना, पठवत मतलब भेजना, बहराई मतलब बहलाकर। ठीक। अब व्याख्या, प्रसंग देख लो फिर व्याख्या। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण माँ यशोदा से ग्वाल बालों और गोपिकाओं की शिकायत करते हुए कहते हैं कि हे माँ, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। सभी ग्वाल बाल मुझसे गायों को घिरवाते हैं, जिससे मेरा पैर दुखने लगता है। यदि तुम्हें विश्वास न हो तो बलराम भैया को अपनी सौगंध देकर के पूछ लो। श्री कृष्ण की इस बात को सुन करके माँ यशोदा ग्वाल बालों को गाली देते हुए अपने क्रोध को व्यक्त करते हुए कहती हैं कि मैं अपने लड़के को भेजती हूँ कि वह अपने मन को बहलाकर आ जाएगा। और अंत में सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा कह रही हैं कि मेरा श्याम अभी बहुत ही छोटा बालक है, ये लोग उसे दौड़ा दौड़ा कर परेशान ही कर डालते हैं। ठीक। सूरदास के पद का ये काव्य सौंदर्य लिख लो। ब्रज भाषा का सरल सहज प्रयोग हुआ है और श्री कृष्ण का बाल मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है, और माँ यशोदा का कृष्ण के प्रति असीमित प्रेम वात्सल्य रस का प्रयोग। अब हमारा जो ये छठा है, छठा पद की संख्या छठवीं है, उसकी भावार्थ और व्याख्या देख लेते हैं, उसका अर्थ समझ लेते हैं एक एक शब्द का। तो सखीरी मुरली लीजे चोरी, जिन गोपाल किन्हें अपने बस, प्रीति सबन की तोरी, अच्छिन एक घर भीतर निसिवासर, धरत न छोरी, धरत न कबहू छोरी। कबहू है, आप लोग कबहू कर लेना यहाँ। धरत न कबहू छोरी, कबहू कर मतलब कभी हाथ में लेते हैं। कबहू अधरन, कभी अपने अधर होठ पे रखते हैं। कटी कबहू खोसत जोरी, और अपने कमर में कभी खोस लेते हैं। किसको? अपनी मुरली को। न जाने कछु मेल मोहिनी, कौन सी मोहिनी मंत्र मतलब उनको मोह ली है,
कौन से मंत्र से कि राखे अंग अंग भोरी असुर दास प्रभु को मन सजनी बंध्यो राग की डोरी। देखो शुरू से देखते हैं कि इसमें बात की गई है मुरली की। किसकी? मुरली की। तो राधिका जी गोपियाँ मिलके कहती हैं कि सखी रे मुरली लीजिए चोरी, मतलब सखी चलो इनकी मुरली ही चुरा लेते हैं कान्हा की, क्योंकि ये गोपाल जो है ना कान्हा जी, जिन गोपाल की इन्हें अपने बस में कर ली है। कौन? मुरली। प्रीत सबन की तोरी, और सबकी प्रीति कैसी हो गई है? तोड़कर केवल और केवल बांसुरी में अपना मन बसा लिए हैं। बांसुरी ने उनकी बांसुरी को ही चुरा लेना चाहिए। ठीक है। छिन एक घर भीतर, छिन एक भीतर घर भीतर मतलब एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते हैं, चाहे घर के अंदर रहें, चाहे दिन रहे, चाहे रात रहे। धरत न कबहू छोरी, कभी छोड़ के रखते नहीं है दूर। कभी अपने कर में हाथ में लिए रहते हैं, कभी अपने होठों पर। कट कबहू खोसत जोरी, कभी अपने कमर में क्या कर लेते हैं? खोस लेते हैं। ना जाने कुछ कौन सा मोहनी मंत्र इसने फूंक मारा है कि इससे उनका अंग 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 भोरी, मतलब एक एक अंग उनका क्या हो गया है? उसी बांसुरी के बस में हो गया है। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु को मन सजनी बांध्यो राग की डोरी। सूरदास के प्रभु श्री कृष्ण हैं जो वो बांसुरी के राग में, प्रेम में, उसकी प्रेम की डोर में फंस कर उसके ही होकर रह गए हैं। इसलिए चलो सखी क्या करते हैं हम लोग? बांसुरी को ही चुरा लेते हैं। ठीक ना? तो चलिए शब्द अर्थ देख लीजिए आप लोग। छिन मतलब क्षण, क्षण भर के लिए भी अपने से दूर नहीं करते हैं। निशिवासर दिन और रात। धरत मतलब धारण करना। कर हाथ, अधरन होठ, कटि कमर, जोर जोर से मेली मोहिनी मतलब मोहिनी मंत्र, सजनी सखी। और आपका सूरदास के प्रसंग जो हैं, ये पद का प्रसंग लिख लो। प्रसंग बस हेडिंग डालना तुम लोग कि गोपिकाएं श्री कृष्ण की बांसुरी से घृणा करती हैं। वे बांसुरी के प्रति अपने रोष को प्रकट करते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं? कि हे सखी, हमें श्री कृष्ण की बांसुरी को चुरा लेना चाहिए। जिस बांसुरी ने श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया और उसने हम सभी के प्रेम को तोड़ दिया है, वह श्री कृष्ण एक भी क्षण के लिए उस बांसुरी को अपने से अलग नहीं करते हैं। प्रत्येक क्षण, चाहे वह घर में हो, चाहे वह बाहर हो, चाहे दिन हो, चाहे रात, प्रत्येक क्षण उसे अपने साथ लिए रहते हैं। वह श्री कृष्ण बांसुरी को कभी अपने हाथ में ले लेते हैं, कभी उसे अपने होठों से लगा लेते हैं और कभी उसे वह कमर में खोस लेते हैं। आगे कहते हैं, न जाने कौन सा मोहनी मंत्र उस बांसुरी ने उन पर चला दिया है जिससे उनका प्रत्येक अंग बांसुरी के बस में हो गया। और अंत में सूरदास जी कहते हैं कि गोपी कह रही है कि हे सखी, उस बांसुरी ने उनको अपने प्रेम रूपी धागे में बांध लिया है। काव्य सौंदर्य में लिख लीजिए आप लोग कि गोपिकाएं कृष्ण की बांसुरी को अपना सौत समझती हैं और अंग अंग में, मतलब दो बार हो रहा है ना, तो पुनरुक्ति अलंकार है, द्रष्टव्य है और ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। गोपिकाओं का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम दिख रहा है यहाँ इस पद में। बच्चों, हम लोग ये जो 7वां पद है सूरदास जी का, पहला तो चरण कमल बंदो हरिराय हो गया, अभिगत गति कछु कहत न आवे। फिर दूसरा हो गया, तीसरा है किलकत कान घुटुरवन आवत, और चौथा है मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, और 5वां है मैया हों तो हों न चरई हूँ गैया गाई। अब आपका 6ठा है सखी री मुरली लीजे चोरी, और ये 7वां है ऊधव मोही ब्रज बिसरत नाही। ऊधव मोही ब्रज बिसरत नाही, ये श्री कृष्ण भगवान अपने सखा ऊधव जी से कहते हैं। बच्चों जानते हो ऊधव जी एकदम हूबहू किसके जैसे थे? कृष्ण भगवान के थे। और कृष्ण भगवान ऊधव को वो बहुत ही ज्ञानी थे, उनको अपने ज्ञान पे घमंड था। लेकिन जब वो गोपियों से मिलने गए, गोपियाँ प्रेम की दीवानी और ऊधव ज्ञानी, ठीक, तो जब वहाँ गए तो
उद्धव को अपना सब ज्ञान भूल गया और वो भी प्रेम में मगन पागल हो गए गोपियों की तरह। तो वही उद्धव जो हैं, कृष्ण भगवान रो रहे थे ब्रजवासियों के लिए, गोपियों के लिए, यशोदा माता के लिए, नंद जी के लिए। तो वो अपने सखा उद्धव से क्या कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। बिसरत मतलब भूलना, ठीक। तो उद्धव कह रहे हैं कि मोहि, मुझे ब्रज भूल नहीं रहा है। कृष्ण भगवान कह रहे हैं, उद्धव नहीं, उद्धव से कह रहे हैं कौन? कृष्ण भगवान की उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाई। वृंदावन की एक एक चीज, ठीक, वह गोकुल का गांव, वह वन, वह उपवन, वह घनी कुंज की छांव, झाड़ी जो झाड़ियों की छाया थी, ये सब नहीं भूल रहा है। अपरात समय माता जसुमत, सुबह सुबह प्रात कर लेना, पात नहीं प्रात, प्रात समय माता जसुमति, माता जो यशोदा माता, और नंद देख सुख पावत, और नंद बाबा को देखकर जो सुख मिलता था, वो जो अत्यंत सुख मुझे मिलता था, वो सब नहीं भूल रहा है। और माखन रोटी दयो सजाए अति हित साथ खवावत, और जो वो मक्खन रोटी सजाकर यशोदा माता खिलाती थी, वो भी नहीं मुझे भूल रहा है, ठीक। गोपी ग्वाल बाल संखेलत सब दिन हसत सिरात, और गोपी ग्वाल बाल के साथ दिन भर खेलने में कब समय व्यतीत हो जाता था, पूरा समय, वो सब याद आ रहा है। और फिर क्या करें, सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जदु जात, मतलब सूरदास जी कह रहे हैं कि ब्रज में निवास करने वाले वे सभी लोग धन्य हैं जिनको श्री कृष्ण जदुतात मतलब श्री कृष्ण के साथ रहने का अवसर मिला। वो धनी धनी ब्रजवासी, मतलब वो धन्य हैं, वो लोग धन्य हैं जिन लोगों ने श्री कृष्ण भगवान के साथ समय को, उनके साथ रहने का अवसर मिला है उनको, या उनके साथ समय बिताया, ठीक। अब शब्द अर्थ देख लीजिए। बिसरत मतलब भूलना, और सघन भूलना, सघन मतलब घना, अरु अरु और हित प्रेम, सिरात मतलब व्यतीत होत, धनी धनी मतलब धन्य हो, ठीक। अब प्रसंग लिख लीजिए आप लोग इसका कि श्री कृष्ण गोकुल गांव के प्रति अपने अनन्य प्रेम को व्यक्त करते हुए उद्धव से कहते हैं। अब क्या कहते हैं वो देख लो आप लोग। कहते हैं कि व्याख्या हेडिंग डाल लो, उसके अंतर्गत लिख लो आप लोग, हे उद्धव, मुझसे मेरा ब्रज नहीं भूल रहा है, वह वृंदावन, वह गोकुल गांव, वह वन और उपवन, घनी कुंज की झाड़ी की छाया, ये सभी नहीं भूल रहा है। सुबह के समय माँ यशोदा और नंद को देख करके मुझे अत्यंत ही सुख प्राप्त होता था। वह माँ मुझे मक्खन रोटी और दही सजा करके अत्यधिक प्रेम के साथ खिलाती थी। गोपियों के साथ, ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए पूरा दिन हंसते हुए बीत जाता था। और अंत में सूरदास जी कहते हैं कि ब्रज में निवास करने वाले वे सभी लोग धन्य हैं जिनको श्री कृष्ण के साथ रहने का अवसर मिला। अब काव्य सौंदर्य आप लोग लिख लीजिए। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और ब्रज जड़ चेतन के प्रति कृष्ण का प्रेम, ब्रज जड़ चेतन के प्रति कृष्ण का प्रेम व्यक्त हुआ है और ब्रज के प्रति कृष्ण की भक्ति भावना का चित्रण है। शैली सहज और प्रवाहमयी है, ठीक। अब चलिए 8वां देख लेते हैं हम लोग। 8वां पद क्या है कि उद्धव मन न भये 10-20, आ एक हूतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस, आ इंद्र शिथिल भई केशव बिन ज्यों देहि बिनु शीस, आशा लाग रहित तन श्वासा जीवहि कोटि बरिस, आ तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, असुर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। जब उद्धव आते हैं गोपियों को समझाने, यशोदा माता सबको, कृष्ण भगवान भेजते हैं उनको
तो भेजते क्या है, उनको अपने ज्ञान पे घमंड हो जाता है, तो वो गोपियों से मिलने के लिए भेजते हैं कि जाओ उनको समझा दो, वो मेरे प्रेम में विरह वेदना में वो मारे मारे फिर रही हैं, तो उनको जाओ समझा दो, अपना ज्ञान मार्ग बता दो। ठीक है। तो जब वो गोपियों के पास उद्धव आते हैं तो वो गोपियों को समझाते हैं, तो गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव मन न भये 10-20। हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, मतलब मन तो केवल हमारे पास एक ही होता है। एक हूँ तो एक जो था वो तो सो गयो श्याम संग, वो तो कृष्ण भगवान यानी श्री कृष्ण के साथ चला गया। एक जो मन था हमारे पास, और इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन ज्यों देहि बिन शीस, और जो हमारी इंद्रियां हैं वो शिथिल हो गई हैं और हम उसी प्रकार से हो गए हैं जैसे सिर के बिना शरीर। ज्यों देहि बिन शीस मतलब हम कैसे हो गए हैं, जैसे सिर के बिना शरीर होता है। और आशा लाग रहित तन श्वासा जीवहि कोटि बरिस, और आशा लाग रहित तन श्वासा जीवहि कोटि बरिस, बोले आस लगी हुई है कि हमारे श्री कृष्ण आएंगे, इस लिए हमारी श्वास चल रही है। इस श्वास के साथ हम उनके इंतज़ार में, उनके आस में कोटि बरिस यानी करोड़ों वर्ष जीवित रह सकते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो श्याम सुंदर के सखा हो ना, तो सकल जोग के ईश, सूर हमारे नंद नंदन बिन। और सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि नंद नंदन के बिन यानी श्री कृष्ण के बिना हमारा और कोई ईश्वर नहीं है। ठीक। तो अब इसमें ना गोपियाँ जो हैं वो उद्धव से क्या कहती हैं, कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम। एकनिष्ठ मतलब कि हम सिर्फ और सिर्फ एक लोग को चाहते हैं और कुछ नहीं हमारा है, न हमारे पास और मन है कि हम कहीं और लगाएं। ठीक। तो चलिए इसका प्रसंग देख लेते हैं और आप लोग शब्द अर्थ भी देख लीजिए कि एक होते एक ही था मन। ठीक। और राधे यानी आराधना करना, ईश्वर शिथिल स्थिर, केशव कृष्ण को, तन शरीर, आशा मतलब उम्मीद, कोटि बरिस मतलब करोड़ों वर्ष, सकल यानी संपूर्ण, नंद नंदन कौन है, कृष्ण भगवान, जगदीश यानी ईश्वर। प्रसंग आप लोग वही लिखेंगे कि गोपिकाएं उद्धव से कृष्ण के प्रति अपने एक निष्ठ प्रेम को व्यक्त करते हुए क्या कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, हमारे पास केवल एक ही मन था जो कृष्ण के साथ चला गया। अब हम किस ईश्वर की आराधना करें, श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं और हम उसी प्रकार से हो गए हैं जैसे कि सिर के बिना शरीर। श्री कृष्ण के आने की उम्मीद से ही हमारे शरीर में श्वास चल रही है, इस उम्मीद से हम करोड़ों वर्ष जी लेंगे। हे उद्धव, तुम तो श्याम के प्रिय मित्र हो और संपूर्ण योग के ईश्वर हो। और अंत में सूरदास जी क्या कहते हैं कि वे गोपिकाएं कहती हैं कि श्री कृष्ण के अलावा हमारा कोई ईश्वर नहीं है। ठीक। आप लोग काव्य सौंदर्य लिख लीजिएगा कि गोपिकाओं का कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है और ये श्रृंगार गलत लिखा हुआ है। वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग है। शैली कैसी है, सरल, सहज और प्रवाहमय। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसके बाद हम लोग जो हमारा 9, 10, 11 3 पद के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।